हेलो स्टूडेंट, आज नया टॉपिक लेके आए हैं। चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस या एंड कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिएगा, लेट टू लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन दोज पॉइंट ओ इज ऑफ ए प्लेन। क्या, किस पॉइंट से? थ्रू पॉइंट ओ। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन किससे पास हो रहे हैं? ओ पॉइंट से किसी प्लेन में पास हो रहे हैं, सच दैट पहला कंडीशन क्या है? बोथ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब ये इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट जीरो। दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए? जीरो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने चाहिए। और उस पॉइंट जहाँ जीरो है, इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं। ओ मतलब ओरिजिन। देन दीज टू लाइन, ये अगर ये दो लाइन ये दो कंडीशन फॉलो करते हैं। कौन कौन से दो कंडीशन? पहला, ये बोथ लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए टू ईच अदर, और ये दोनों पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट होने चाहिए या जीरो पे इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो ऐसे दीज टू लाइन को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। ठीक, इसी का एक और नाम है रेक्टेंगुलर एक्सिस। एंड द प्लेन इन विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ड्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिएगा, इन दोनों लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, लेकिन ये दोनों लाइन जिस प्लेन पर ड्रॉन हो रहे हैं, उस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। समझिएगा बात। जैसे हमारे पास किसी प्लेन पे कोई, ये मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन पे दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों पॉइंट, ये लाइन इस ओ जीरो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे? ये दोनों लाइन को हम एक्सिस कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये प्लेन जिस पे ये कट हो रहा है, ऐसे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे। एक्सिस की बात करें तो इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस। देखिएगा, कोऑर्डिनेट अगला जो टॉपिक है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। किसी भी प्लेन को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज नोट एज कोऑर्डिनेट। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखिएगा, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। इसको प्लेन को 4 भागों में, इस प्लेन व्हाइट बोर्ड अगर माने हम, तो ये 4 भागों में डिवाइड किया। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के अपने अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग इनका साइन है। सबसे पहले हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट क्या होता है। जो एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वो किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं, और उसका प्रत्येक भाग क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव होता है। देखिए, ये एक्स डैश वाला चीज़ निगेटिव होता है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस निगेटिव होता है। आगे चल के हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको कोई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें हम? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज नथिंग बट इट इज पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। इसका मतलब क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कुछ और नहीं, वो उस पॉइंट का पोजीशन है कार्टेशियन प्लेन में। जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये डैश है, ये 0 है। हमको इस पॉइंट का पोजीशन फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिल जाए तो वही जो पोजीशन होगा उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कहेंगे। देखिएगा, इस पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर, और ये मान लेते हैं ये एम पॉइंट है, और दूसरा यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, दोनों एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये एन है। ठीक, अब देखिएगा जो ओ एम होगा वो एन पी होगा। ठीक, तो क्या यहाँ से क्या मिला, ओ एम बराबर एम पी, पी एन कह लें। पी एन क्या है, पी एन इस पॉइंट का, देखिएगा हम लिख दे रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। कुछ समझ में आया? ये देखिएगा, ये Pn क्या है, ये y एक्सिस से ये दूरी है, ये दूरी है। ठीक, और इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, या इसी का एक नाम और है एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा, एब्सिसा क्या होता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस से। ठीक है, अब देखिएगा ये तो ओ एम हो गया, इसी तरह ओ एन बराबर, देखिएगा, एंड ओ एन बराबर क्या होगा, पी एम होगा। पी एम क्या है, पी एम है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। इसी को हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट, और इसी का एक नाम और है ऑर्डिनेट, ओनली ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, या एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट कुछ नहीं होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, दूरी होती है फ्रॉम x एंड y एक्सिस से, x और y एक्सिस से इनकी पोजीशन होती है, दूरी होती है। ठीक, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, पहले एब्सिसा लिखा, ये एकदम अंडरस्टूड है, पहले एब्सिसा लिखा जाता है, वाई एक्सिस से दूरी लिखा जाता है उस पॉइंट का, फिर एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक, अगर देखिएगा यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट का हम देखें करें एक्स, ये वाई है, तो ये हमारी दूरी, ये दूरी एक्स एक्सिस वाली एक्स होगी, ये वाली एक्स होगी, और ये दूरी वाई होगी। तो एक्स एक्सिस से दूरी वाई होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे, और जो वाई एक्सिस से दूरी होगी जिसे हम एब्सिसा कहेंगे, वो एक्स होगा। ठीक, तो एब्सिसा हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर ऑर्डिनेट को बाद में कामा लगा के सेपरेट करके हम बाद में लिखते हैं। ठीक, देखिएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है, इन द पेयर ऑफ टू नंबर, एक कोई नंबर लिखा है जैसे 2, 3, द फर्स्ट नंबर इज एब्सिसा, इसमें जो पहला नंबर होगा वो एब्सिसा होगा, एंड सेकंड नंबर इज ऑर्डिनेट, जो सेकंड होगा वो ऑर्डिनेट होगा। ठीक, एब्सिसा को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये आप लोग को पता चल गया। जैसे कहीं लिखा है 2, 4, तो आपसे पूछा जाए विच नंबर इज एब्सिसा, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट, मान लो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है, तो इसमें एब्सिसा कितना है तो बताना होगा, एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट 4 है, तो ये आपको बताना, एब्सिसा हमेशा पहले होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई
इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच x एंड y कैन नॉट बी इंटरचेंज, मतलब x और y कभी भी इंटरचेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा फिक्स ही रहते हैं। पहले एब्सिसा आता है, फिर बाद में ऑर्डिनेट आता है। ठीक, अब देखिएगा, अगर हम कहें x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करे, मान लो ये पॉइंट P है, इस पे कोई पॉइंट लाई करे तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, ये फिक्स है। एक्स का कोई भी नंबर हो सकता है, x हो सकता है वेरिएबल, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, y से इसकी दूरी, ये x एक्सिस है, ये y से दूरी, x से इसकी दूरी। ऑर्डिनेट में तो क्या होता है, फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस लिया जाता है, x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी 0 है, तो ये 0 हो गया। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो देखिएगा x एक्सिस से दूरी मिलेगी आपको, लेकिन y एक्सिस से दूरी, जब y एक्सिस पे ये खुद लाई कर रहा है तो y एक्सिस पे 0 होगा, x एक्सिस पे दूरी मिलेगी। तो आप याद रखना कि अगर कोई पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पे तो उसका, x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एब्सिसा 0 होता है। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम पहले ही बता चुके हैं, ओरिजिन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, क्योंकि जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे कार्टेशियन प्लेन तो हम इस पॉइंट पे कंडीशन बताए थे, ये 0 पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब यहाँ x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। थैंक यू क्लास।